और कहने वाले कहें लोग, लेकिन गाँव में समझता हूँ सब लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर। अब बहुत जल्द पानी निकलने की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, वो उसकी मर्जी। मेरा काम है गाँव का विकास करना, गौरव को आगे ले जाना। जिनको लड़ना है वो सोचे। मेरे पास सिर्फ एक मुद्दा है मात्र विकास का। 10 के आसपास काम ऐसे हैं जिनका लोकार्पण अभी नहीं हुआ है। काम हो चुके हैं। कितनी ही योजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएं आएंगी जिससे लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। लेकिन सरकार इस मामले में ये नहीं सोचती कि पौधे लगाए अगर जाएं तो उसकी उचित देखभाल भी आवश्यक है। केवल सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी थे जिन्होंने अपने निधि से ओपन जिम के लिए व्यवस्था बनवाई थी। देखिए उसमें तो 13 काम दिए गए थे। उसके अलावा भी अभी लगभग 10 के आसपास काम ऐसे हैं जिनका लोकार्पण अभी नहीं हुआ है। काम हो चुके हैं। क्योंकि हमारा मानना यह है कि हमारे गाँव के लिए माननीय चंचल सिंह जो एमएलसी हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनका भी मेरे गाँव पे हक बनता है कि उनका भी स्वागत किया जाए। उनके हाथ से भी हमारे गाँव में कितने ही कामों का लोकार्पण उनके हाथ से होना है, जो अगले महीने में होगा। और माननीय मंत्री जी ने जो लोकार्पण किया, उसमें समझिए कि हमारे गाँव में कितने ही ऐसे कार्य हैं। नालियाँ हैं, नाले हैं, इंटरलॉकिंग रास्ता है, रामलीला मैदान जो प्रमुख जी का महत्वाकांक्षी कार्य था हमारे गाँव के लिए, उनका भी कार्य है। एमएलसी साहब का भी काम बचा था इसमें। ग्राम पंचायत का कार्य वहीं पे रामलीला मैदान का सार्वजनिक स्थान का सौंदर्यीकरण, धनंजय घर के रास्ता, फिर उसके बाद अब यहाँ पापा जी के नाम पे, उनके पूर्वजों के नाम पे कुआं था जो बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको सहेजने का काम किया हम लोगों ने ताकि वो भी बचा रहे और वो उसकी स्मृतियाँ ताजी रहें। इसके बाद कितना ही काम है, सारे काम हो चुके हैं और भी जमीन पे आज की तारीख में दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हीं का लोकार्पण होना था जो काम हुए हैं, और जो काम नहीं हुआ उसका लोकार्पण और शिलान्यास कैसे हो सकता है। जो काम हुआ है उसका लोकार्पण हुआ और आने वाले समय में और भी कार्य हैं, वो सबका लोकार्पण यथाविधि जैसे होता है वैसे होगा। बस लगता हूँ करीब करीब 15 दिनों में वो माननीय एमएलसी हमारे प्रिय चंचल सिंह जी का है, उन्होंने 4 लाख रुपए दिया था उस गेट के लिए। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे वो है, जबकि स्मृति द्वार माननीय भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पे गेट बना है वो, जहाँ हम लोग पढ़े भी हैं, शिक्षा लिए हैं और हमारे माननीय मंत्री दयालु जी भी वहीं शिक्षित हुए हैं। इसलिए उनका भी कहना था कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा और एमएलसी साहब के हाथ से बहुत जल्द लोकार्पण हुआ। और वहाँ सीसी रोड भी उन्हीं का बना हुआ 110 मीटर लंबाई में, माननीय एमएलसी जी का ही है। देखिए मुद्दा दूसरे को सोचना है, मेरे पास सिर्फ एक मुद्दा है विकास का। हमारा गाँव कैसे आगे जाएगा, कैसे विकास के पथ पर जितना ऊंचा जा सकता है उसको जाना है। जिनको लड़ना है वो सोचे। मेरे पास सिर्फ एक मुद्दा है मात्र विकास का, और सबके हमारे मित्र जितने सहयोगी हैं, माताएं बहनें हैं, और जिन लोगों के सहयोग से मैं आज ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव अपने समय पे आए, जब भी आए, मैं हमेशा तैयार हूँ विकास के बल पे अपने। आने वाले समय सबसे पहला जो कार्य होगा, अगर आप जीत करके वापस आते हैं, सबसे पहला जो कार्य होगा विकास का, वो क्या होगा? सबसे राय लेकर काम किया जाएगा। लोगों को जो लगेगा कि ये काम सबसे जरूरी है वो सबसे पहले होगा और अनवरत चलेगा। जैसे मेरी बात हुई, कुछ लोग आए हुए थे बाहर से, उनका कहना था कि जो सौंदर्यीकरण हुआ वो तो बहुत बेहतरीन ढंग से हुआ है, और एक अतिथिशाला जो यहाँ पोखरा के पास बना हुआ तालाब के पास में, अगर वो खुल जाता रहने के लिए, कि अगर बाहर से आदमी आए आराम कर पाए इसमें, तो उसकी व्यवस्था क्या होगी आने वाले समय में? नहीं, वो तो बाबा एक परम पूज्य बाबू जय गोविंद राय जी थे, उन्हीं के नाम पे ये पोखरा, ये कुआं, धर्मशाला जो सामुदायिक भवन है हमारा, वो उन्हीं के नाम पे है। और आज जो भी कार्यक्रम फंक्शन होते हैं, लोगों का भोजन बनता है, लोग आके बैठते भी हैं और उसमें खाना बनाते हैं लोग। फिर कोई फंक्शन कार्यक्रम होता है, वहाँ सब उसी की व्यवस्था बनी है और अनवरत जारी है वो।
हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी की सरकार में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कितनी ही योजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आएंगी जिससे लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और जितने पुरुष हैं, युवा हैं, उन लोगों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी, गांव में रोजगार बने, गांव आत्मनिर्भर हो। और गांव आत्मनिर्भर अगर होगा तो गांव में रहने वाले लोग भी आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे। ग्राम पंचायत में पौधे हर साल लगाए जाते हैं, लगते भी हैं, लेकिन सरकार इस मामले में ये नहीं सोचती कि पौधे लगाए अगर जाएं तो उसकी उचित देखभाल भी आवश्यक है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाती। जब से मैं हूँ तब से हर साल पौधे लगाए जाते हैं और आज उसमें से कुछ जीवित भी हैं, लेकिन मैं संतुष्ट इस बारे से नहीं हूँ कि पेड़ मेरा बचा है। बहुत नुकसान हो रहे हैं और कितने भी गाय भैंसें आती हैं, देखभाल की व्यवस्था की जाती है, ग्राम पंचायत अपने स्तर से प्रयास करती है कि पेड़ बचे रहें, लेकिन बच नहीं पाता। लेकिन जितने भी व्यक्तिगत रूप से पेड़ ले जाते हैं लोग अपने यहाँ अच्छे ढंग से, आज गांव में बहुत हरियाली अगर है तो गांव के दिए हुए जो पंचायत द्वारा पेड़ प्रदत्त किया जाता है, बहुत लोगों के पास पेड़ अच्छे ढंग से हैं, वो फल भी दे रहे हैं, बहुत ऊंचे में भी हैं, और जो सरकारी स्तर पर लगाए जा रहे हैं पोखरे के आसपास, सड़कों के आसपास, बहुत कम बच पा रहे हैं क्योंकि उनकी देखभाल नहीं हो पाती। तो मेरा इस बारे में सरकार से आग्रह है कि हर गांव में अगर पेड़ लगाए जाएं तो एक व्यक्ति, चाहे मनरेगा कार्यक्रम के आधार पर ही हो या किसी वजह से हो, एक व्यक्ति उसकी देखभाल के लिए, चाहे निराई गुड़ाई हो, पानी की व्यवस्था हो, वो करने के लिए एक जरूर दिया जाए ताकि हर गांव में पेड़ बचे रहें। और हरियाली बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में अगर पेड़ न रहें तो फिर पानी की समस्या, सारी समस्याएं एक से एक आने लगेगी और लोगों का जीवन बहुत मुश्किल में हो जाएगा। हमारे गांव पे भी कुछ दिन पहले ठीक रमीला मैदान के बगल में एक स्थान था, वहाँ मैंने ओपन जिम की व्यवस्था करवाने के लिए प्रयास किया था। अभी हमारे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी थे जिन्होंने अपने निधि से ओपन जिम के लिए व्यवस्था बनवाई थी, लेकिन अचानक चुनाव आने की वजह से उनका चुनाव, जैसे पैसा आता है तो सिडको कंपनी को दिया गया और वो पैसा आने में देर होने की वजह से आचार संहिता लगी, काम नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले समय में पुनः प्रमुख जी से मैं कहूँगा, क्योंकि बगल में डेढ़गांवा गांव है, उन्होंने ओपन जिम बनवाया है, मेरे गांव पे भी प्रमुख जी द्वारा आएगा और पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे गांव के लिए इतना विकास किया है, चंचल जी ने इतना विकास किया है, एक बार पुनः ओपन जिम की व्यवस्था करवाएंगे। और मेरा उनसे आग्रह भी रहेगा कि मेरे गांव पे ओपन जिम बने ताकि युवा वहाँ आकर शारीरिक मजबूती दिखाएं और अच्छे ढंग से रहें। अगर किसी भी कार्य को, विकास कार्य करने के लिए सबसे पहले आर्थिक स्थिति, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक रिपोर्ट आपको देना पड़ता होगा। तो ये जो सब विकास कार्य जो हो रहे हैं, किसके बदौलत, किसकी मदद से हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत को सरकार ही मजबूत करती है। सरकार ने काफ़ी ग्राम पंचायत को मजबूती दी है, आर्थिक रूप से भी और आधिकारिक रूप से भी। लेकिन गांव में केवल गांव के पैसे से पंचायत का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा गांव इतना छोटा नहीं है, बड़ा गांव है, बहुत बड़ा भी नहीं है, मध्यम श्रेणी का है। इसमें सबसे पहले हमारे गांव कलका राय जी विधायिका थी, उन्होंने हमारी हरिजन बस्ती में सड़क भी अच्छे ढंग से बनवाया। उसके बाद उसी लाइन में ही आगे बढ़ के उन्होंने, उनके प्रस्ताव पर ही 200 मीटर और सीसी हुआ, लगभग 300 मीटर उन्होंने सीसी हमारे गांव के लिए करवाया। उसके बाद हमारे माननीय प्रमुख जी राहुल राय जी, जो रोतीपुर ब्लॉक के सम्मानित प्रमुख हैं, उन्होंने हमारे गांव के लिए सार्वजनिक स्थान रमलीला मैदान के पास उन्होंने बाउंड्री वाल, फिर इसके बाद देवी जी के मंदिर के पीछे इंटरलॉकिंग कार्य, फिर इसके बाद आप अपने सामने देख रहे हैं इस समय आप पंचायत भवन के पास उन्होंने, उन्हीं का धन है। फिर गांव में कितनी ही लाइटें उन्होंने लगवाई और आज भी उनका कार्य हमारे गांव के लिए अनवरत जारी है और हमारे गांव के प्रति, जैसा उनका गांव रोतीपुर है, उसे ज़रा भी कम नहीं है, काफ़ी मानते जानते हैं और हम लोग भी उनके प्रति मन में बहुत ही विश्वास रखे हैं।
और जितना उन्होंने हमारे गांव के विकास के लिए किया है उसका उनका हृदय से आभार है। और इसके बाद हमारे जनप्रिय एमएलसी माननीय चंचल सिंह जी, जो हमारे गांव के लिए सबसे पहला, जो ही आप सुहोल मोड़ पे उतरे वहीं गेट है उनका। उसके बाद वहीं पे बरसात के मौसम में लोगों का निकलना दूभर था, वहाँ 110 मीटर सीसी उन्होंने बनवाया, गेट बनवाया। तूफानी यादव के पास उन्होंने 120 मीटर सीसी बनवाई। फिर 32 लाख के लगभग लागत से अस्पताल है उनका। फिर उसके बाद 3 ट्रांसफार्मर उन्होंने दिए। फिर बाबू कल्याण सिंह योजना में उन्होंने 10 सोलर लाइटों को लगवाया। और कितनी ही ऐसे कार्य हैं जो उनके प्रयास से हो रहे हैं। आज भी 10 दिन पहले उन्होंने 5 लाख रुपए दिया है हमारे गांव के लिए, जो मुरलीधर राय के घर से बैजनाथ राम के घर होकर नरसिंह गुप्ता के घर तक वो इंटरलॉकिंग और नाली कार्य है। इस समय काम हो रहा है। इन सारे लोगों के वजह से हमारा गांव विकास की तरफ आगे जा रहा है और इन लोगों के कारण ही हमारा गांव बहुत ऊंचे स्तर पे है। और मैं समझता हूँ गिरिधपुर ब्लॉक के इस जिले में जब कोई स्थान और अच्छे गाँव की बात होगी तो मेरा गाँव पहले पे, दूसरे पे, 5वें पे रहे, लेकिन ऊंचे पे रहेगा। विकास बहुत जरूरी है, गांव में सबका विकास हो, युवा भी आगे रहें, अच्छे सोचें। कितने ही कार्य ऐसे गांव में भी हो नहीं पाए हैं जो आने वाले समय में अगर मौका मिलता है, लोगों का सम्मान हमारी तरफ से मन में ये रहता है कि सबका सम्मान हो, और मैं करता भी हूँ ये जहाँ तक हो पाता है। और माताएं बहनें, मैं समझता हूँ, मैं लाग लपेट से नहीं बोल पा रहा, उन्हीं की वजह से मैं आज ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। पिछली बार मैं प्रधान था और आने वाले समय में सबका अगर सहयोग इसी तरह रहा, भाव रहा, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फिर आने वाला समय फिर रहेगा और गांव विकास के ऊंचाइयों पर इसी तरह चलेगा। और आपका भी धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप हमेशा आते हैं जब भी, तो हमारे गांव के लिए, हमारे लिए, हमारे मित्रों दोस्तों के लिए, सबके लिए समय निकालते हैं, इसलिए आपका भी आभार, भैया एक बात और धन्यवाद। था, आप जिस राजनीति, छात्र राजनीति करते हुए बीएचयू से आए, आज दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। उनका एक मकसद था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास कार्य पहुंचे, तो उनके श्रद्धांजलि में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि माननीय चंचल जी एमएलसी जो हैं, उन्होंने जो हमारे गौरा मोड़ पे गेट दिया है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर ही है। तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, जो उन्होंने कहा उस पर चलें, और गांव हमारा आत्मनिर्भर बने, गांव हमारा विकास की तरफ जाए। और उनके प्रति, अगर गांव हमारा बहुत ऊंचे स्तर पर जाता है तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हमारा गांव विकास करे, बहुत अच्छे ढंग से होगा, सबके सहयोग से होगा, और सबके उम्मीदों पर खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूंगा कि लोगों को लगे कि मैं जिस प्रतिनिधि को चुना हूँ वो हमारे हर मौके पर, हर सुख पे काम आता है और उपस्थित रहेगा। और मुझे हो सकता है कहीं गलतियां हो, पक्ष विपक्ष है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि क्योंकि गांव में काम होना है। कहीं कमियां दिखाई पड़ती है, लोग बताते हैं कि ये कमी है, सुधार दिया जाए, तो मैं सुधरने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज को एक उचित दिशा दे सकता है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और हमारे मालवीय जी जो हुनर रहते तो हम लोग भी नहीं होते। इस पूर्वांचल में जितने भी नेता लोग हैं, चाहे वो सांसद हो, आज एलजी साहब भी हमारे हैं, माननीय मनोज सिन्हा जी, वीरेंद्र मस्त जी, भरत सिंह जी, राजेश मिश्रा जी, सारे लोग यहाँ, ओम प्रकाश जी हमारे पूर्व मंत्री, सब लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही पढ़े हैं और अपने अपने क्षेत्र में विकास के प्रति सोच रखते हैं, और आज भी उसी पर सब लोग कायम हैं। जी, एक बात और मतलब पूछना था, पक्ष विपक्ष की बात आपने कर रहे हैं राजनीति लेकर के, कि राजनीति निश्चित रूप से अगर कहीं होती है तो प्रधानी का जो चुनाव है एक सीमित दायरे के अंदर एक गांव के विकास के लिए है। अगर गांव का विकास, सिर्फ आपका विकास नहीं, मेरा विकास नहीं, किसी और का विकास नहीं, पूरे गांव का विकास होता है, मेरा भी विकास होगा, दूसरों का भी विकास होगा। तो अगर चुनाव ना होकर के सामूहिक निर्णय से यह किया जाए कि यह व्यक्ति सफल है, इसको आगे बढ़ाया जाए, यह कार्य कर पाएगा, यह अपने गांव में संभव नहीं है। देखिए, संभव क्यों नहीं है? लोगों के देखने का, विकास को परखने का नजरिया खुद ब खुद आदमी को आना चाहिए। ऐसा करीब 50 साल पहले अपने गांव पे भी हुआ है। लोगों ने हाथ उठाकर
कई बार उन्होंने प्रयास किया कि लोगों का हो जाए, लेकिन ऐसा अब हो नहीं पाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत ज़रूरी है, चुनाव हो रहे हैं। अब बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों का होना, लेकिन लोगों को लगेगा जिस दिन कि नहीं होना ही चाहिए तो हो जाएगा, और वो खुद चुन लेंगे अपने से कौन मेरे लायक है, कौन लायक नहीं है। और गाँव देख रहा है कि कौन विकास करता है और कौन नहीं करता, कौन केवल बात करता है और कौन बात नहीं करता है। आज सबके सहयोग से जो भी कार्य हो रहे हैं अच्छे ढंग से होंगे, आने वाला समय अगर होगा और भी इससे अच्छा किया जाएगा, और इसकी पूरी उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा गाँव, बस ये समझे गौरव पहले पायदान पे रहे, गौरव फर्स्ट। देखिए, हमारा हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बोलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, वो उसकी मर्जी। मेरा काम है गांव का विकास करना, गौरव को आगे ले जाना। और गौरव हमारा कैसे आगे जाएगा, इस पर हमारा कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। किसी के बोलने से और ना बोलने से मेरे ऊपर कोई इसका असर नहीं। चुनाव तो आनी जानी चीज़ है, अपने समय पे चुनाव आएगा, लेकिन विकास कार्य तेजी से है। और आज आपके सामने पंचायत भवन में चूंकि अब बैठे हैं, अब यहाँ भी माननीय प्रमुख जी का अच्छा काम चल रहा है। गांव में भी इस समय हमारे एमएलसी हैं चंचल सिंह जी, उन्होंने भी अभी 10 दिन पहले 5 लाख रुपए हमारे गांव के विकास के लिए दिया, वो भी कार्य हो रहा है, दोनों ही साथ कार्य हो रहे हैं। तो काम हमारा है, करते रहे लोग, जो भी कमियां हैं उसको बहुत जल्द सुधार लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, पानी लगाया जाना और पानी गिराना, रोज पानी भरवाइए, रोज पानी निकलवाइए, उससे हमसे क्या मतलब। हमारा काम है उस काम को अच्छे ढंग से करवाना, ताकि सड़क के बगल बगल नाली चली जाए, और जो कि पीडब्ल्यूडी का रास्ता है वो उसे बहुत अच्छे ढंग से ही काम करवाना है, ताकि रास्ता भी बना रहे, पानी भी निकलता रहे। और आने वाले समय में उसी सड़क पे आपको मैंने बताया भी है कि माननीय मंत्री हमारे दयालु मिश्रा जी 21 तारीख को गांव में आए थे पिछले महीने। उन्होंने उस जल निकासी के कार्य को कराने के लिए करीब 4,50,000 रुपये की व्यवस्था की है, और ये काम और है उसके लिए भी उन्होंने किया है। बहुत जल्द उसका भी निस्तारण हो जाना है। और कहने वाले कहें लोग, लेकिन गांव में समझता हूँ सब लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर। अब बहुत जल्द पानी निकलने की व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका अपना बहुमूल्य समय आपने मुझे दिया है। धन्यवाद भैया।